लेखनी के व्यंग्यात्मक पंचनामा में आप सबों का एक बार फिर स्वागत है। सेक्युलरिज्म एक रोजगार संस्था। सेक्युलरिज्म केवल एक शब्द ही नहीं है, बल्कि भारत की सबसे बड़ी रोजगार संस्था भी है। अधिकांश राजनीतिक पार्टियां इस पर काम कर रही हैं और इसे ही अपना माता पिता, घर बार सब समझती हैं और यही उनका भविष्य भी है। ट्रिपल तलाक, सीएए जैसे विभिन्न सेक्युलरिज्म की शाखाओं पर सरकार के वार और विजय के कारण इन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। यानी इनका परमानेंट घर भी छीनने की तैयारी में सरकार लगी हुई है। आखिर यह ज्यादती क्यों और किस लिए? सरकार यदि सबको साथ लेकर चलने लग जाए, तब तो सेक्युलरिज्म संस्था बंद हो जाएगी और कितने लोग, कितनी पार्टियां बेरोजगार हो जाएगी। सेक्युलरिज्म की व्याख्या के लिए बहुत से शब्द हैं, जिनका इस्तेमाल धड़ल्ले से सेक्युलरिज्म की व्याख्या करने के लिए होता है, जिनमें एक सबसे प्रमुख शब्द है अनुच्छेद 370। विगत 10 वर्षों से भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बेरोजगार हो गई हैं। इसके लिए सरकार सीधे सीधे जिम्मेवार है। सरकार ने उन सारे मुद्दों को समाप्त कर दिया है जिन पर ये राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेका करती थी। अनुच्छेद 370 इसी सेक्युलरिज्म की एक ऐसी मजबूत शाखा थी जिस पर कई पार्टियों को रोजगार मिला हुआ था और वे लोग इसकी देखभाल अपने जी जान से भी बढ़कर कर रहे थे। इससे न केवल कमा रहे थे, बल्कि वर्षों की मेहनत का फल पेंशन के रूप में प्राप्त भी कर रहे थे। अब सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर उन पार्टियों को निकम्मा घोषित कर दिया है और उनके पेट पर लात मारने वाला काम किया है। यह ज्यादती उनके साथ सरकार कर रही है, जिसका पुरजोर विरोध दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। साथ ही यह उम्मीद लगा बैठी है कि उनकी सरकार आएगी तो अनुच्छेद 370 बहाल करके अपने रोजगार का सृजन करेगी और दूसरी अन्य पार्टियों को भी रोजगार दिलाएगी। अनुच्छेद 370 हटाकर सरकार ने उनके मुंह से निवाला छीनने जैसा काम किया है, जिसकी भर्त्सना सब लोगों को करनी चाहिए। सेक्युलरिज्म संस्था पर कुठाराघात और उसकी जड़ें हिलाने के कारण अब प्रश्न उठने लगा है कि क्या भारत तानाशाही के रास्ते पर चल पड़ा है? यदि भारत की सरकार सबका साथ सबका विकास करने में सफल हो जाती है, तो सेक्युलरिज्म की डिक्शनरी के अनुसार भारत में तानाशाही शासन की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि तब देश अपनी प्राचीन अवधारणा सर्वधर्म समभाव पर चलने लगेगी और आधुनिक राजनीतिक ऋषि मुनियों के अनुसार देश तानाशाही शासन की गिरफ्त में आ जाएगा। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि ये सेक्युलरिज्म रोजगार संस्था पतझड़ को झेल पाएगी या नहीं। तब तक अपने आसपास की सेक्युलरिज्म रोजगार संस्था पर धूप बत्ती दिखाते रहें और फल फूल चढ़ाते रहें और देखते रहें लेखनी का व्यंग्यात्मक पंचनामा।